बार बार इस्तग़फ़ार ज़ुबान पर आना गुनाहों के मिटने का ज़रिया है। खामोशी में ज़िक्र करना फरिश्तों को लब्बैक कहने पर मजबूर करता है। दिल का आईना साफ हो तो तकदीर भी रोशन नजर आती है। दिल की सफाई चेहरे से ज़ाहिर होती है। किसी जगह से अजीब आवाज़ें आना जिन्नात की मौजूदगी की अलामत समझा जाता है। ख्वाब में रोशनी देखना अल्लाह की तरफ से खुशखबरी है। बीमार होकर जल्दी ठीक हो जाना अल्लाह की रहमत है। परिंदों का सुबह सवेरे शोर करना रिज़्क़ की तलाश का सबक देता है। जब हक पर रहते हुए तुम्हारी मुखालफत हद से बढ़ जाए तो समझ लो अल्लाह ताला तुम्हें कोई बुलंद मुकाम देने वाला है। बगैर मेहनत के किसी काम का आसान हो जाना अल्लाह की मदद की अलामत है। सोच का बोझ जिस्म उठा नहीं पाता। दिल में कुरान सुनने की ख्वाहिश पैदा होना हदायत की निशानी है। जिस्म से ज़्यादा बदबू आना अमूमन ज़्यादा पसीना या सफाई की कमी की अलामत होता है। जब कोई रिश्ता ख़त्म करना चाहता है तो सबसे पहले अपनी ज़बान की मिठास ख़त्म करता है। हर बड़ा फैसला अकल से नहीं हिकमत से किया जाता है। वक़्त पर सोना आदि बीमारियों का इलाज है। बार बार एक ही दुआ दिल में आना अल्लाह की तरफ से बुलाए जाने की अलामत है। अचानक माली नुकसान होना आजमाइश या तंबिया हो सकता है। ख्वाब में सांप देखना दुश्मन या हसद की अलामत है। बगैर वजह के आंसू आना दिल की नरमी और अल्लाह की तरफ रजू की अलामत है। सोते वक्त मुंह से राल टपकना अमूमन गहरी नींद, थकन या मुंह से सांस लेने की वजह से होता है। जिस्म की जुबान दर्द के जरिए बोलती है। घर में रोशनी का अच्छा इंतजाम सुकून का सबब बनता है। दिल में माँ बाप का ख्याल आना दुआओं की कबूलियत की निशानी है। जवानी में सर के बाल सफ़ेद होना अक्सर जहनी दबाव, जन्नती असरात या विटामिन की कमी की अलामत होता है। बार बार अल्हम्दुलिल्लाह कहना नेमतों में इजाफे का जरिया है। अगर जिल्द पर सफ़ेद धब्बे पड़ने लगे तो ये विटामिन डी की कमी की अलामत हो सकती है। जिस्म को आराम और दिल को यकीन चाहिए। जो अपना राज खोल देता है वो खुद अपना दुश्मन बन जाता है। जो खुद को पहचान लेता है वो किसी का मोहताज नहीं रहता। बुखार जिस्म की सफाई है। दवाओं की जल्दी नुकसानदा होती है। जिसने सब्र सीख लिया उसने जिंदगी जीत ली। आहिस्ता चबाना हाजमे के लिए बेहतर है। जल्दी खाना जहर के बराबर है। सुबह के वक्त इस्तग़फ़ार दिन भर की बरकत का सबब बनता है। पेट खाली हो तो दिमाग साफ रहता है। पेट भरा हो तो थकन बढ़ती है। अगर अपनी बुराइयों पर काबू पाना चाहते हो तो सच बोलना शुरू कर दो। शहद जिस्म को ताकत देता है लेकिन बेकदरी इसे नुकसानदा बना देती है। जल्दी सोना तंदुरुस्ती है। देर तक जागना कमजोरी है। नींद में अचानक झटका लगना अमूमन जहनी थकन, स्ट्रेस या असाबी निज़ाम के आराम में खलल की अलामत होता है। बेमकसद सोच नींद चुरा लेती है। चलना हरकत है, बैठे रहना ज़वाल है। किसी के ऐब छुपा देना अपने गुनाह मिटा देता है। माँ बाप के पांव दबाना किस्मत के दरवाजे खोल देता है। घर में मक्खियों का ज्यादा होना गंदगी और बेबरकती की निशानी है। जो औरत कम बोलती है वो दुनिया की बेहतरीन औरत होती है। जो औरत ज्यादा बनाव सिंगार करे वो मगरूर समझी जाती है। वुज़ू के बाद खामोश बैठना दिल को सुकून की चादर ओढ़ देता है। हर नमाज के बाद मुस्कुराहट बांटना सदके की खुशबू फैला देता है। जो शख्स सच बोलने का आदी हो उसका रोब दिलों में बैठ जाता है। जिस घर में कुरान की तिलावत हो वहां शैतान दाखिल नहीं होता। जो माँ बाप की खिदमत करता है उसके रिज़्क़ में वसअत आती है। रात को नाखून काटने से तंगी आती है। जो सोने से पहले सूरह इखलास पढ़े उसके गुनाह माफ हो जाते हैं।
फजर के बाद सोना रिज़्क को कम कर देता है। जो मस्कीन को खाना खिलाता है उसकी उम्र बढ़ती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं अक्सर इसे अपने YouTube चैनल पर एक दिन या 2 दिन छोड़कर इस तरह की मोटिवेशनल, मौलाना रूमी, लुकमान हकीम की हिकमत भरी बातें वाली वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है मेरे इस यूट्यूब चैनल विजडम ऑफ 360 को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको मज़ीद ऐसी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।